डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जमात हफ्तुम यानी 7th क्लास उर्दू ज़बान अव्वल पहले यूनिट से सबक नंबर 3 चचा छक्कन की ऐनक लेकर आज हम हाज़िर हुए हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम इस सबक का मुताला करेंगे। सबक के इब्तिदा में आपसे चंद एक सवालात भी पूछे जाएंगे। सबक के मरकज़ी ख़याल पर हम गुफ्तगू करेंगे, साथ ही मुश्किल अल्फाज के मानों को तलाश करके उनसे वाक़िफ़ियत हासिल करेंगे। सबक का मुताला करेंगे और आखिर में सबक का ख़ुलासा पेश किया जाएगा। साथ ही आज के जो मुसन्निफ़ है या मज़मून निगार है सैयद इम्तियाज़ अली ताज, उनकी शख्सियत पर भी हम रोशनी डालेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। आज का जो उन्वान है वो है चचा छक्कन की ऐनक। क्या है? चचा छक्कन की ऐनक। चलिए, सबक शुरू करने से पहले हम आपसे चंद एक सवालात करेंगे, उनके जवाबात आपको देने हैं और जवाब देने का तरीक़ेकार ये है कि आप उसको व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करेंगे और अपने टीचर को भेज देंगे। चचा छक्कन की ऐनक। तस्वीर देखिए, गौर कीजिए और इजहार ख़याल कीजिए, यानी सोचिए, बोलिए। हिदायत है आपको कि तस्वीर देखिए, सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1 है, तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? सवाल नंबर 2 है, बच्चे दादी जान के अतराफ़ क्यों बैठे हैं? सवाल नंबर 3 है, तस्वीर में ऐनक कौन पहने हुए हैं? सवाल नंबर 4 है, ऐनक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और आखिरी 5वां सवाल है, लतीफ़ा सुनने के बाद क्या आती है? यानी इन 5 सवालात के जवाबात आपको देने हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर उसको रिकॉर्ड कीजिए और अपने टीचर को उन सवालात के जवाबात भेज दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सबक के मरकज़ी ख़याल यानी सेंट्रल थीम पर इजहार ख़याल करते हैं। प्यारे बच्चों, कोई ना कोई चीज़ का एक मकसद होता है, तो इस सबक का मकसद भी यही है कि आपको तंज़ व मिज़ाज से जो है वाकिफ़ करवाया जाए और ये बात बताई जाए कि इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेता है। देखिए मरकज़ी ख़याल। सबक चचा छक्कन की ऐनक में मुसन्निफ़ ने चचा छक्कन के भूलने की आदत को बड़े रंगीन पैराए में बयान किया है। ये सबक तंज़ व मिज़ाज से भरपूर है और इस बात का इशारा करता है कि भूलने वाले शख्स को किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। मुसन्निफ़ ने बतलाने की कोशिश की है कि आदमी अपनी गलती को छुपाने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेता है और किस किस किस्म की ओछी हरकतें करता है। हमारे से भी बच्चों अक्सर होता है कि जब हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको छुपाने के लिए गैर गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। जब आपसे गलती सरज़द हो जाए तो आप उसको तस्लीम कर लेना चाहिए कि मुझसे गलती हो चुकी है और आइंदा मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। तो ऐसी ही गलतियों को चचा की तंज़िया और मिज़ाहिया अंदाज में इस सबक में पेश किया गया है। इस सबक के जो लिखने वाले हैं यानी मज़मून निगार जो हैं, उनका नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। आइए मुसन्निफ़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नाम है उनका सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मुक़ाम विलादत है लाहौर, यानी वो लाहौर में पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अरसे हयात यानी उनकी पैदाइश 1900 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1970 ईस्वी में हुआ। खिताब, अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर के ख़िताब से उनको नवाजा था। उनके मजमूए मज़ामीन चचा छक्कन के उन्वान से शाये हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप जो है बाजू इम्तियाज़ अली ताज की तस्वीर के नीचे देख रहे हैं। चचा छक्कन ये उनके मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक है। एजाज़ात, इनामात क्या दिए गए, क्या मिले हैं? मुख्तलिफ़ इदारों अकेडमियों ने उनको एजाज़ात से नवाजा है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था सैयद इम्तियाज़ अली ताज का। सैयद इम्तियाज़ अली ताज
ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور و مقبولیت حاصل رکھتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کا نام اردو ادب میں شہرت کا حامل ہے اور ان کا تحریر کردہ ادبی ڈرامہ انارکلی ایک شاہکار ڈرامہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا جس کا عنوان ہے انارکلی، اردو ادب میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امتیاز علی تاج نے چچا چھکن کے نام سے کتاب لکھی، جس میں چچا چھکن کی مختلف حرکتوں کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب سنجیدہ سے سنجیدہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے اور اردو ادب میں اہمیت کی حامل مانی جاتی ہے۔ یعنی چچا چھکن کی چچا چھکن کے عنوان سے سید امتیاز علی تاج نے ایک کتاب لکھی، اس میں مختلف انداز میں باتوں کو پیش کیا گیا ہے اور چچا چھکن کی حرکتوں کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا سبق بھی وہی کتاب یعنی چچا چھکن سے لیا گیا ہے، چچا چھکن کی اینک۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اردو ادب میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب سنجیدہ سے سنجیدہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ آپ جب یہ مضمون پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر بھی ہنسی آ جائے گی۔ ایک اور بات ہم بتاتے چلیں کہ امتیاز علی تاج کے جو ڈرامے ہیں، جو چچا چھکن کی اینک ہے کتاب، اس کو قدسیہ زیدی نے 4 روپوں کو ڈرامے کی شکل دی اور یہ ڈرامے اسکولوں کی سطح پر کافی مشہور ہوئے۔ تو وہی چچا چھکن کے اینک سے یہ کچھ حصہ چچا چھکن کے اینک کے عنوان سے آپ کی نصابی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کے مشکل الفاظ کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ آن لائن کلاس ہے، یہ ویڈیو لیسن ہے، لہٰذا یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے کہا جائے۔ بہرحال ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی پیش کر دیے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہدایت ہے آپ کے لیے کہ سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ آئیے مشکل الفاظ دیکھیں کہ درپیش ہونا، واقع ہونا۔ درپیش ہونا کے معنی واقع ہونا۔ دہلیز گھر کی چوکھٹ، دہلیز گھر کی چوکھٹ۔ طاق محراب، طاق محراب، طاقوں میں یعنی کہ محرابوں میں۔ ٹھیک ہے۔ گھڑونچی لکڑی کا اسٹینڈ۔ قوس کمان۔ نیم آدھا، نیم کے معنی کیا ہے؟ آدھا ہے۔ نیم حکیم بولتے نا، آدھا حکیم، آدھا ڈاکٹر بول کے، یس۔ تاڑنا، دیکھنا۔ تاڑنا کے معنی دیکھنا۔ احمق بے وقوف، احمق کے معنی ہے بے وقوف کے۔ اکلخت فوراً۔ وہم شک، وہم کے معنی شک کے۔ کھسیانا شرمندہ ہونا۔ واہیات بےہودگی فضول کی باتیں، واہیات کے معنی کیا ہے؟ بےہودگی فضول کی باتیں۔ ہیٹی ذلت، ذلت محسوس کرنا۔ کنکھی ترچھی نگاہ سے دیکھنا۔ ٹھیک ہے۔ ہنڈ کلیا، ہنڈ کلیا بچوں کی ہنڈی، جو بچوں کی ہنڈیاں ہوتی ہیں پکانے کرنے کی جو کھلونے ہوتے ہیں، ہنڈ کلیا اس کو کہا جاتا ہے۔ خیخہ، خیخہ کے معنی ہنسی کے ہے۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے تلاش کر کے یہاں پر اس کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں چچا چھکن کی اینک کا۔ آپ غور سے سنیے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبارت کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ غور سے سماعت کیجئے اور عبارت کو دیکھیے۔ ٹھیک ہے۔ چچا چھکن کی اینک۔ چچا چھکن کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہوا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر کہ اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ اینک لینے غسل خانے میں گئے۔ اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی
उनमें भी ना थी। घड़ुंची को देखा, फर्श और नाली का जायज़ा लिया, कहीं नज़र ना आई। सोचा शायद मैले कपड़ों के साथ कोठरी में चली गई। वापस कोठरी में पहुँचे, कपड़े लाकर तख्त पर रखे थे। ऐनक तख्त पर भी न थी। हर कपड़े को एहतियात से जुदा करके उठाया, टटोल टटोल कर देखा, झटका कहीं भी नहीं। गई कहाँ? कौस और नीम दायरा बनाते हुए खड़े घूमते रहे। सारे कमरे का जायज़ा लिया गया, बेतवज्जी में किसी और जगह न रख दी हो। मायूसी हुई, लपके हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। फिर खिड़की को देखा, खिड़की की नीचे नाली थी। उकड़ों बैठकर उसका मायना भी कर लिया। इसे नाकाफ़ी समझकर बाहर गए। गुस्ल खाने से सड़क तक सारी नाली देख डाली, न मिली। वापस गुस्ल खाने में पहुँचे, गर्दन घुमाकर ताकों में नज़र डाली। घड़ोंची के नीचे देखा, घड़े जगह से सरकाए, कहीं नज़र ना आई। ज़रा देर परेशानी के आलम में खड़े सर खुजाते रहे। अजीब तमाशा है। लपके हुए फिर कोठरी में पहुँचे। मैले कपड़े बारी बारी इस ज़ोर से झटके के ऐनक क्या सुई भी लगी हुई थी तो अलग होकर गिर पड़ती। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक लख्त नया ख्याल सूझा। भागे हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। लोटे उठाकर देखने से रह गए थे, वहाँ भी कुछ ना निकला। गर्दन बढ़ाकर एहतियातन एक नज़र लोटों के अंदर भी डाल ली, कुछ सुराग न मिला। दाढ़ी खुजाते हुए फिर कमरे में आ गए। देखिए दूसरा पैराग्राफ। ज़रा देर खोए खोए खड़े रहे, फिर तख्त पर बैठ गए। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाल ली। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही ना हो। वहाँ ऐनक उतार कर रखने का यूं ही वहम है। चुपके से बैठकर सुबह से उस वक्त तक के वाक़यात पर गौर फरमाने लगे। शायद के इस तरह किसी मौके पर ऐनक उतार कर रखने का यूं ही वहम है। चुपके से बैठकर सुबह यहाँ जी कहीं रखना याद आ जाए। देखिए फिर से। वहाँ ऐनक उतार कर रखने का यूं ही वहम है। चुपके से बैठकर सुबह से उस वक्त तक के वाक़यात पर गौर फरमाने लगे कि शायद इस तरह किसी मौके पर ऐनक उतारना और कहीं रखना याद आ जाए। सोचा ऐनक कहीं बिस्तर ही में ना रह गई हो। दैलान में जाकर सारे लपटे हुए बिस्तर तलपट कर डाले। इनमें से अपना बिस्तर ढूंढ कर निकाला। इसकी एक एक चीज़ देखी, झटकी, तकियों में टटोला कि शायद ऐनक सैर सपाटे से फारिग होकर वापस आ गई हो, मगर नहीं आई थी। एक लख्त दीवान खाने में देखने का ख्याल आया। तेज़ तेज़ कदम उठाते वहाँ पहुँचे। मेज़ से कुर्सियाँ, फर्श, ताक, एक एक चीज़ देख ली। ऐनक कहीं हो तो मिले। चचा ने घसियाने से हो चले। क्या वाहियात है। बेख्तियार जी चाहता था चची नौकरों और बच्चों को इमदाद के लिए पुकारें, लेकिन इनसे इमदाद तलब करने में हेटी होती थी। परेशानी के आलम में कभी सहन से गुजर कर बाहर जाते, कभी अंदर जाते। कनखियों से चची को ताड़ते जा रहे थे। कभी बाहर खड़े होकर दाढ़ी खुजाने लगते, कभी अंदर आकर पेट सहलाना शुरू कर देते। समझ में ना आता था कि क्या करें। इत्तेफाक से बन्नू हिंद कुलिया का सामान लिए उधर से गुजरी। चचा ने इशारे से बुलाया। आहिस्ता से कहा, बन्नू एक काम कीजिए, हमारी ऐनक खो गई है, बावर्ची खाने में कहीं रखी थी, ढूंढ कर ला देगी? बन्नू ने पूछा, कौन सी ऐनक? चचा बोले, अहमक कहीं की, जो ऐनक हम लगाते हैं। और कौन सी? मगर देख तेरी अम्मा को ना मालूम होने पाए। बन्नू चचा का मुंह तकते हुए बोली, अब
अपनी ऐनक तो लगा रखी है आपने, अपनी ऐनक तो लगा रखी है आपने, बन्नू ने ऐसा कहा। फिर देखिए आगे, चचा ने चौंक कर हाथ आंखों की तरफ बढ़ाया। हाई, यकीन न आया कि जिस शय को हाथ ने छुआ वह ऐनक ही है। उतार ली हाथ में, लेकर घुमा घुमा कर देखने लगे। फिर हैरत के आलम में एक नज़र बन्नू पर डाली। ये यहीं थी? कब लगाई थी हमने? बन्नू से जो है उन्होंने सवाल किया। बन्नू को छूटी हंसी खै खा लगाती और अम्मा अम्मा करती हुई ये बात सुनाने बावर्ची खाने को चली। चचा ने लपक कर पकड़ लिया। हाई हाई, क्या हुआ? कहाँ चली? गुलाब जामुन खाएगी? वो बात तो हमने मजाक में की थी, पागल कहीं की। इसमें अम्मा को सुनाने की क्या बात है? दीवानी हुई है? क्या लाएं तेरे लिए बाजार से? थप्पड़ मार दूंगा मैं। बन्नू ने कहा और अम्मा अम्मा की रट बंद न की तो चचा ने गुस्से में उसे धक्का दिया। वो गरीब गिर कर रोने लगी। चचा जल्दी से बाहर निकल गए। शाम को चचा घर आए तो लदे फंदे थे। एक हाथ में मिठाई की टोकरी, दूसरे में कचौरियों की। दरवाजे में कदम रखते ही बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया। ऐसे खुश गोया सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए तस्वीर में भी आपको बन्नू और चचा नज़र आ रहे हैं मिठाइयों के साथ। ये था पूरा सबक बच्चों। अब आइए हम इस सबक के ख़ुलासे से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं कि सबक का ख़ुलासा क्या है। देखिए कि इस सबक में चचा छक्कन के भूलने की आदत को मिज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया है। चचा जल्दीबाजी में अपनी ऐनक भूल जाते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं। ऐनक नहीं मिलती। आखिर में बन्नू को ढूंढने को कहते हैं। बन्नू हंसते हुए जवाब देती है कि ऐनक आपके आँखों के ऊपर है। चचा ऐनक को अपने सर पर देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं और इस वाक़े का जिक्र अम्मी से ना करने को कहते हैं। बन्नू को एक खबर सुनाने जा रही होती है। बन्नू अम्मी को एक खबर सुनाने जा रही होती है। चचा गुस्से में उसे धक्का दे देते हैं और वो रोने लगती है। चचा मिठाई लाकर बन्नू और दीगर बच्चों को खुश करते हैं। इस सबक में बताया गया है कि चचा अपनी गलती को छुपाने किन चीज़ों का सहारा लेते हैं और किस तरह की हरकतें इनसे सरजद हो जाती हैं। ये सबक का खुलासा था। मेरे बच्चों, उम्मीद के आपको ये सबक पसंद आया होगा। अब आपको इन सवालात के जवाबात देने हैं। ये कीजिए के तहत सुनिए बोलिए ये सवालात हैं। इन सवालात को आप जो है जवाबात इनके देना है। अपने टीचर को आप व्हाट्सएप पर इन सवालात के जवाबात वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। पहला सवाल है, आपने सबक सुना, बताइए सबक आपको कैसा लगा। सवाल नंबर 2 है, सबक किस शख्स के बारे में है। सवाल नंबर 3 है, ये एक मिज़ाहिया मज़मून है, ऐसे ही मिज़ाहिया वाक़या लतीफ़े सुनाइए। सवाल नंबर 4 है, आपने इस सबक में चचा छक्कन की भूल के बारे में सुना है, ऐसे ही कोई वाक़े को आपके साथ या आपके घर वालों के साथ पेश आया हो तो सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये था सबक चचा छक्कन। उम्मीद कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। बहरहाल हम आपसे इस मौके पर गुजारिश करते हैं कि आप अपने पढ़ने और लिखने की सलाहियतों में इजाफ़ा कीजिए। इन वीडियो लेसन से इस्तेफ़ादा कीजिए और कोई मौके को खाली जाने मत दीजिए। कुछ ख़त लिखिए, अच्छा लिखिए और